हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अदाकार विनोद मेहरा के बारे में। विनोद मेहरा अपने बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के दिलों में 2 दशक तक राज किया, लेकिन ये अदाकार अपने फिल्मी लाइफ से ज़्यादा पर्सनल लाइफ में चर्चे में रहा। खासकर अपने लव लाइफ को लेकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। आज हम उनसे जुड़े कुछ अनसुने किस्सों को आपके साथ साझा करने वाले हैं। आखिर क्यों 3 शादियां और 2 अफेयर के बाद भी विनोद मेहरा तन्हा रह गए, और रेखा के साथ शादी करने की बात में कितनी सच्चाई थी, सब कुछ बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही उनके छोटी सी उम्र में दर्दनाक मौत की असली वजह को भी जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको मिलती रहें। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पिता कमलेश्वरी दास मेहरा जो एक व्यापारी थे, तो वहीं उनकी माता का नाम कमला मेहरा था। उनके पिता अपने बिजनेस के चलते पूरे परिवार के साथ मुंबई चले आए। वे चाहते थे कि बेटा भी आगे चलकर बिजनेस को संभाले। विनोद मेहरा मुंबई में सांता क्रूज के सेक्रेड बॉयज स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद संत जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। हालांकि विनोद मेहरा का रुझान बचपन से ही फिल्मों की तरफ रहा था, क्योंकि उनकी बहन शारदा कई फिल्मों में काम कर चुकी थी। ऐसे में विनोद मेहरा को महज 10 साल की उम्र में ही 1955 में बतौर बाल कलाकार फिल्म अदले जहांगीर में काम करने का मौका मिला, लेकिन इस फिल्म में उन्हें कोई श्रेय नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने शारदा, दुनिया रंग रंगीली, रागिनी और अंगुलीमाल जैसे फिल्मों में बतौर बाल कलाकार अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। साल 1965 की बात है। मुंबई में टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। यह प्रतियोगिता सिनेमा में आने का रास्ता खोलने वाला था। इस प्रतियोगिता में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया था। विनोद मेहरा भी इसमें हिस्सा लिए थे। वे इस प्रतियोगिता के उप विजेता रहे। वे राजेश खन्ना से मामूली अंतर से हार गए, जो कि इस प्रतियोगिता के विजेता थे। विनोद ने पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ दिन एक मार्केटिंग कंपनी में नौकरी भी की। इसी दौरान निर्माता RK शौरी की नज़र विनोद मेहरा पर पड़ी। वे उनको देखकर बहुत प्रभावित हुए और अपनी फिल्म के लिए उन्हें ऑफर दी। विनोद मेहरा ने भी ये ऑफर तुरंत स्वीकार कर ली। इस तरह उन्हें बतौर एक्टर 1971 में फिल्म एक थी रीता में काम करने का मौका मिला। इसके बाद तो विनोद मेहरा का फिल्मी सफर चल निकला, और फिर उन्होंने ऐलान, पर्दे के पीछे और लाल पत्थर जैसी कई फिल्में की। लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1971 में आई फिल्म अमर प्रेम और 1972 की फिल्म अनुराग में। खासकर फिल्म अनुराग में उनके साथ मौसमी चटर्जी की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। विनोद मेहरा ने अपने फिल्मी कैरियर में लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख फिल्में रही अनुराग, 20 साल पहले, कुंवारा बाप, शानदार, वरदान, नागिन, साजन बिन सुहागन, जुर्माना, जानी दुश्मन, औलाद, प्रेम प्रतिज्ञा और पत्थर के फूल। उन्होंने फिल्म गुरुदेव का निर्माण और निर्देशन भी किया, जो उनके मरने के 3 साल बाद 1993 में रिलीज हुई थी। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 1974 में मीना ब्रोका से शादी कर ली। ये शादी उन्होंने अपने मां के कहने पर की थी। यह शादी सफल नहीं रही और 1978 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उनका अफेयर विंध्या गोस्वामी से चला। इस अफेयर ने उस समय काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। उन दोनों ने गुप्त रूप से शादी भी कर ली थी। उनकी इस शादी का किस्सा पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं, जिसका लिंक आई बटन पर देख सकते हैं। यह शादी भी ज्यादा दिन नहीं चला। आखिर में विनोद मेहरा ने किरण मेहरा से 1988 में शादी कर ली। हालांकि किरण के पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि विनोद मेहरा किरण मेहरा से 20 साल बड़े थे। इन दोनों के 2 बच्चे भी हुए, सोनिया मेहरा और रोहन मेहरा।
70 के दशक में विनोद मेहरा और रेखा के बीच नज़दीकियां बढ़ी। ये नज़दीकियां प्यार में बदल गईं। उस समय उन दोनों के अफेयर के चर्चे बहुत ही आम हो गई थी। यहाँ तक कि लोगों ने यह भी मान लिया था कि विनोद मेहरा और रेखा ने शादी कर ली थी। यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई रेखा की जीवनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी इस बात को स्वीकारा गया है कि विनोद मेहरा ने रेखा से कोलकाता में शादी करके जब अपने घर पहुंचा और जब रेखा ने विनोद मेहरा की मां के पैर छूने की कोशिश की तो उनकी मां ने धक्का दे दिया था। हालांकि 2004 में एक इंटरव्यू में रेखा ने इस बात का सिरे से खंडन किया कि वे दोनों कभी शादी किए थे। खैर 1988 में किरण मेहरा से शादी करने के महज 2 साल बाद ही 1990 में विनोद मेहरा का 45 साल की छोटी उम्र में निधन हो गया। उन्हें जबरदस्त हार्ट अटैक आया था। हालांकि उन्हें पहले भी महज 30 साल की उम्र में जब उन्होंने पहली शादी की थी तभी पहला अटैक आया था। विनोद मेहरा का फिल्मी सफर भले ही सफल रहा था पर वे जिंदगी भर प्यार की तलाश में भटकते रह गए। जब भी उन्हें प्यार मिला तो जल्दी ही जुदाई भी झेलनी पड़ी। पहले विंध्या गोस्वामी का उनका साथ छोड़कर जेपी दत्ता से शादी कर लेना और फिर रेखा से दूरी ने उन्हें तनाव में ला दिया था। इस तरह के मानसिक तनाव का असर हुआ कि उन्हें असमय ही दुनिया को अलविदा कहना पड़ गया। इन सब के बावजूद विनोद मेहरा का हिंदी सिनेमा में किए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही।